बैक टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 15 टू 20। क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 में वो कह रहा है आपने फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ 1। फिर वो कह रहा है कि जो डेरिवेटिव आएगा वहाँ एक्स की जगह आपने क्या रखना है, 1। जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा वहाँ पर आपने एक्स की जगह पर 1 रखना है। और थर्डली वो कह रहा है कि आपने डिटरमिन करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने कैसे, आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेना है। ठीक है, वो कह रहा है डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 में। सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, सेकेंडली आपने डेरिवेटिव में एक्स की जगह पर 1 रखना है, और थर्डली आपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के रख के एक्स की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर माइनस 5। जब मैंने डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी डी बाई डी एक्स, और आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। बेशक आप यहाँ लिख लो एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि ये एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब भी यही होता है कि एफ का डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन में उसने प्राइम यूज़ किया है यहाँ पर, तो मैंने भी यहाँ पर प्राइम यूज़ कर लिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेना है। लास्ट लेक्चर में आपने रूल्स पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के। उन रूल्स में आपके पास एक रूल था कि अगर दो चीज़ें आपके पास प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, या दो से ज़्यादा भी प्लस या माइनस हो रही हैं, और आप उसका डेरिवेटिव लेते हो, तो डेरिवेटिव आप हर टर्म का लेते हो। यानी कि डेरिवेटिव में 10x स्क्वायर का भी लूँगी, डेरिवेटिव में 5 का भी लूँगी। ठीक है, ये मेरे पास एक टर्म है, बीच में जब साइन आ जाता है तो साइन के बाद जो लिखी है वो आपके पास दूसरी टर्म है। तो डेरिवेटिव आपने हर टर्म का लेना है। 10x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लूँगी, 5 का भी डेरिवेटिव लूँगी। सेकेंडली आपने ये भी देखा था कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कि अगर आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है। यहाँ 10 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 10 आपका जो है वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव सिर्फ आपने एक्स स्क्वायर का लेना है, और 5 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाता है। उसके बाद 10 तो आपका डेरिवेटिव से बाहर चला गया है। यहाँ आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स के ऊपर पावर आ रही है 2। तो जब आपके पास पावर आ रही होती है फिर आप पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल हमारे पास क्या था, पावर पहले, पावर में से एक माइनस कर देना। जब मैं ये 2 पहले लिखूंगी, पावर को पहले लाऊंगी तो मेरा 2 पहले आ जाएगा। पावर में से जब मैं एक माइनस करूंगी, 2 में से मैं 1 माइनस करूंगी, मेरे पास x की पावर 1 रह जाएगी। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं 2 माइनस 1 आप लिख लें, अगर आप x के ऊपर पावर 1 डालना चाहते हैं तो भी आप डाल लें। उसके बाद हम करते थे कि पावर को छोड़ दें और बेस का डेरिवेटिव। अभी आप ये 2 भूल जाएं, पावर को छोड़ दें, पावर को छोड़ के आपके पास क्या बच रहा है, x बच रहा है। तो जब आप x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लोगे वो 1 हो जाएगा। देखो ना, जब मैं ये पावर छोड़ूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, dx बाई dx बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास सिर्फ 2x आना है, और बाहर 10 लिखा हुआ है, तो 10 इंटू 2x आपके पास आ जाएगा 20x। डेरिवेटिव ले लिया हमने। डेरिवेटिव लेने के बाद उसने कहा था कि डेरिवेटिव में आपने x की जगह पर 1 लगाना है। सेकंड पार्ट में उसने कहा था आपने डेरिवेटिव में x की जगह पर 1 लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी x की जगह पर 1 रख दिया, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 रख दिया, तो 21 मेरे पास 20 आ गया। ठीक है, और थर्ड उसने आपको कहा था कि डेरिवेटिव को आपने 0 के बराबर रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है। डेरिवेटिव मेरा आया 20x, ये डेरिवेटिव आया आपका 20x। ठीक है, मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव मेरे पास आया 20x, डेरिवेटिव को मैंने 0 के बराबर रखा, यानी कि डेरिवेटिव की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 0, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 20x। ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा था डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर ले। ठीक है, तो मेरा डेरिवेटिव आया था 20x, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा और मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप 0 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर माइनस 16x।
अगेन मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो डेरिवेटिव मैंने 8x² का भी लेना है, डेरिवेटिव मैंने 16x का भी लेना है। उसके बाद 8 आपके पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ x² का लेंगे। यहाँ पे 16 आपके पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये dx/dx बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। या आप यूँ कह लें कि x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 8 वैसे ही यहाँ पे आपका पावर रूल लग जाएगा। तो पावर रूल क्या है, पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में उसने यहाँ पे आपके पास 10x² लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में उसने आपके पास 8x² लिख दिया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x आया था, इस क्वेश्चन में भी आपके पास x² का डेरिवेटिव 2x आना है, ठीक है। जब जितनी दफ़ा भी आप x² को जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे आंसर हमेशा 2x ही आएगा। उसके बाद 8 2 16x आ जाएगा, 16 1 16, ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव निकल आया, ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि आपने f'(1) निकालना है, यानी कि आपने x की जगह पर क्या लगाना है, 1 लगाना है। डेरिवेटिव में x की जगह पर 1 लगाना है। तो मैंने लिखा कि डेरिवेटिव मेरे पास ये निकला है, ये आप देख लें, ये निकला था ना डेरिवेटिव, ये मैंने लिख दिया, डेरिवेटिव मेरे पास ये निकला है। इस डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर क्या लगाना है, 1। तो मैंने x की जगह पर 1 लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ पे बस 16 ही आ जाएगा। 16 1 16, 16 16, मेरे पास f'(1) का आंसर आ गया 0। थर्डली उसने आपको कहा है कि आपने वैल्यू ऑफ x निकालनी है जब आप डेरिवेटिव आपके पास 0, ठीक है। डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने पहले लिखा है कि डेरिवेटिव मेरे पास ये निकला है। उसके बाद डेरिवेटिव की जगह पर क्या रखना है, देखो डेरिवेटिव किसके बराबर है, 0 के, तो डेरिवेटिव की जगह पर मैंने रख दिया 0 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 16x - 16। उसके बाद x की वैल्यू आपने निकालनी है, 16 यहाँ माइनस हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 16 = 16x। फिर 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 16 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। उसने कहा f(x) आपके पास है x³ 3/3 - 6x + 8। डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है। अगेन यहाँ पे 3 आपके पास कांस्टेंट है, 3 आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 3 पड़ा है, तो 3 जब बाहर जाएगा तो डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती कि मैं डिनोमिनेटर में अगर मैंने 3 लिखना है तो मैं ऐसे करके 3 लिख दूँ, ऊपर न्यूमिनेटर भी तो कुछ हो। तो फिर जब न्यूमिनेटर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर वहाँ क्या होता है, आपके पास 1 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 1/3 लिखा है। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये x³ लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x³ को मैं लिख सकती हूँ 1/3 x³। अब ये 1/3 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x³ का लेना है। इसी तरह यहाँ 6 मेरे पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x का लेना है। और यहाँ 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x³ आ रही है, अगेन पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देना है। जब पावर पहले आएगी तो 3 पहले आ जाएगा, 3 में से जब आप 1 माइनस करके लिखेंगे तो आपके पास x² 2 रह जाएगी, -6 वैसे ही ये dx/dx आपके पास कैंसिल हो जाना है। ये 3 से कैंसिल हो गया, तो डेरिवेटिव आपके पास आया x² - 6। सेकेंड पार्ट में उसने कहा है कि डेरिवेटिव में x की जगह पर आपने 1 रखना है। तो डेरिवेटिव में यहाँ पर मैंने x की जगह पर 1 रखा, डेरिवेटिव मेरे पास ये निकला x² - 6। यहाँ भी मैंने x की जगह पर 1 रखा, ऊपर स्क्वायर वैसे ही आगे -6 वैसे ही, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5। थर्ड पार्ट में उसने कहा था कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास डेरिवेटिव जो है वो 0 हो, यानी कि डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू फाइंड करिए। तो डेरिवेटिव मेरे पास निकला x² - x। ये जो डेरिवेटिव निकला है इसको मैंने 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। उसके बाद 6 यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा, और मेरे पास आ रहा है 6 = x²।
मैंने वैल्यू फाइंड करनी है x की, मेरे पास x का स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब मैं इधर स्क्वायर रूट लूँगी वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, और जब यहाँ स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास 6 आएगा, 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब भी हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो आपके पास साथ प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं हम तब आपके पास प्लस माइनस का साइन आता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगा लें, बेशक आप इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगा लें, बेशक आप x की पावर को ऊपर ले जाएं और आप उसके ऊपर पावर रूल लगा लें, ठीक है। मैंने क्या किया, x की पावर यहाँ 1 है, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास x की पावर -1 हो जाएगी। फिर ये -1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मेरा सिर्फ x की पावर -1 पे लगेगा। अब x के ऊपर पावर आ रही है -1, तो अगेन आप पावर रूल लगाओगे, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करना है। जब आप -1 में से -1 करोगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास x की पावर -2 आ जाएगा। अगर आप पावर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप 1/x² लिख लें, अदरवाइज ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि आपने डेरिवेटिव में x की जगह पर 1 रखना है, तो मैंने x की जगह पर 1 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी x की जगह पर 1 रखा, ऊपर पावर -2 है। अब पावर नेगेटिव आ रही है, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले गई, 1 का स्क्वायर लूंगी, 1/1 आंसर 1। और थर्ड पार्ट में उसने कहा कि डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखो और आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। डेरिवेटिव मेरे पास क्या निकला है, डेरिवेटिव मेरे पास निकला x की पावर -2। मैंने x की पावर -2 को 0 के इक्वल रख लिया, क्योंकि उसने कहा है कि डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखें, तो मैंने x की पावर -2 को 0 के इक्वल रख लिया। उसके बाद पावर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करना है, तो x की पावर -2 को जब आप नीचे लेके आओगे तो आपके पास x की पावर 2 हो जाएगी, तो ये 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में मेरे पास 0 लिखा है। अब x² यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, मेरे पास आ गया 1 = 0। अब 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। हर नंबर सिर्फ अपने इक्वल होता है, 1 सिर्फ 1 के इक्वल है, 1 ना 0 के इक्वल है, ना -1 के इक्वल है, ना किसी और नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप या लिख लें नो x, या आप लिख लें नो सोल्यूशन, या आप लिख लें नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, f of x इज इक्वल टू 16x की पावर 4/4 - x। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा है कि जब आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहा है और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है तो आप वहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। अगर आपने 4.3 का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा, वहाँ डेरिवेटिव कैसे लेना है और कहाँ पे कौन सा रूल लगना है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ उधर बताई गई है, ठीक है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है तो फिर आपने क्वोशिएंट रूल लगाना है। क्वोशिएंट रूल अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैंने लिखा है ऊपर वाले का डेरिवेटिव d/dx का मतलब है मैंने ऊपर वाले का डेरिवेटिव अभी लेना है, नीचे वाला साथ वैसे ही, फिर माइनस ऊपर वाला वैसे ही लिखा है मैंने, और नीचे वाले का मैंने अभी डेरिवेटिव लेना है तो मैंने साथ d/dx लिख दिया, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद ये 16 आपके पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x की पावर 4 का लेना है, ये साथ वैसे ही, यहाँ 16 x की पावर 4 वैसे ही, और ये 4 - x लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव आपने 4 का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने x का भी लेना है। जब आप 4 का डेरिवेटिव लोगे तो 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और जब आप x का डेरिवेटिव लोगे x के हिसाब से तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है आपने लिखना है d/dx 4 का भी माइनस d/dx x का भी। तो जब आप 4 का डेरिवेटिव लोगे 0, जब आप x का डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये dx/dx बन जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद ये 16 तो हमने साइड पे कर लिया, आपने x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेना है,
जब आप x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कैसे लोगे, यहाँ पावर आ रही है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर दोगे, 4 पहले आ जाएगा। जब आप 4 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास x की पावर 3 रह जाएगी, 4 माइनस एक्स साथ वैसे ही, और 16x की 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 16x की 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x की पावर 4 आ जाएगी। नीचे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आपके पास एज इट इज। यहाँ पे 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 64x की पावर 3। 16 को 4x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 64x की पावर 3। 4 माइनस एक्स साथ वैसे ही, 16x की पावर 4 भी वैसे ही, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर भी वैसे ही। उसके बाद जब मैं इस 64x की पावर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 256x की पावर 3। जब इस 64x की पावर 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 64x की पावर 4। आगे मेरे पास लिखा हुआ है प्लस 16x की पावर 4 और नीचे लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये 256x की पावर 3 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, ये लिखा हुआ है माइनस 64x की पावर 4 और ये मेरे पास लिखा हुआ है 16x की पावर 4। तो जब मैं माइनस 64 में से 16 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 48x की पावर 4। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 256x की पावर 3 माइनस 48x की पावर 4 और नीचे मेरे पास है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें से मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास x की पावर 3 इधर है, x की पावर 4 इधर है, तो छोटी पावर कॉमन आती है। यहाँ से मैंने x की पावर 3 कॉमन कर लिया और x की पावर 3 के साथ साथ मेरे पास और क्या कॉमन आ रहा है, टू 256 और 48 दोनों मेरे पास 16 के टेबल में चले जाते हैं, तो 16 मैंने कॉमन कर लिया, 16 16 आर 256, 16 3 आर 48। ठीक है, तो 16 16 आर 256 आ गया, आपके पास x की पावर 3 है, वो x की पावर 3 आप कॉमन कर चुके हैं, माइनस का साइन वैसे ही। उसके बाद 16 3 आर आपके पास 48 होता है और x की पावर 4 में से x की 3 पावर्स आप कॉमन कर चुके हैं, तो अंदर आपके पास x की एक पावर आ जाएगी। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आया फंक्शन का। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला था कि जहां जहां आपके पास x आ रहा है उसकी जगह पर आपने क्या लगाना है, 1 लगाना है। ठीक है, तो x की जगह पर 1 लगाना है, इधर भी आपने 1 लगा दिया, इधर भी 1 लगा दिया, यहाँ भी x की जगह पर मैंने 1 लगा दिया। जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह पर आपने डेरिवेटिव में जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह पर आपने 1 लगा देना। तो 1 की पावर 3 1 होती है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16, उसके बाद ये 16 वैसे ही, ये 3 1 ज़रा आपके पास 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 16 में से 3 निकालेंगे 13 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, तो 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 208 और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 9। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखना है और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेरिवेटिव मेरे पास ये निकला है, इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, जब इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह 16x की पावर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इस तरफ आके डिवाइड होगी 0 पे तो वो भी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ 16 माइनस 3x रह जाएगा इधर, और यहाँ मेरे पास रह जाएगा 0। 3x यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इधर लेके आऊंगी तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास 16/3 आ जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5। आपने इसका क्या लेना है, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। जब आप डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है। ठीक है, जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पावर आ रही है, पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी। पावर में से जब आप एक माइनस करके लिखेंगे तो आपके पास एक्स की पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ डेरिवेटिव लोगे तो 16 तो आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 16 आ जाएगा।
और 5 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। अगर आप आगे +0 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। उसके बाद ये डेरिवेटिव निकल आया। देन उसने आपको कहा है कि डेरिवेटिव में आपने x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो मैंने यहाँ पे x की जगह पर 1 रख दिया। ये 2 1 2 -16 करूँगी, मेरे पास -14 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास डेरिवेटिव निकला है। इस डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। सेकेंड पार्ट में उसने मुझे यही बोला है ना कि मैंने f' निकालना है, यानी मैंने x की जगह पर 1 रखना है। तो मैंने 1 रख दिया यहाँ पर x की जगह पर, मेरे पास आ गया 2 -16 करूँगी, आई गेट -14। और थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू निकाल लें। तो डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल रखा। डेरिवेटिव मेरे पास आया क्या था, 2x - 16 आया था। आप देख भी सकते हैं डेरिवेटिव आपके पास 2x - 16 आया था। इस डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल रखा, 16 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया। मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 to 20 था आपके पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 14 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं तो 15 to 20 आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 14 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आपको पता चल गया है कि डेरिवेटिव के क्या रूल्स हैं और कैसे अप्लाई होने हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आपने डेरिवेटिव लेना है। सेकेंडली आपने डेरिवेटिव में x की जगह पर 1 रखना है। थर्डली उसने आपको कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना। तो यही 3 चीज़ें आपके लिए। बहुत ही आसान था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।